they are questions related to, let's say, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट, कुछ वहां से रिलेशन करने की कोशिश करेंगे। टेक्निकली एंगुलर मोमेंटम क्या है थोड़ा सा हम लोग वो पढ़ेंगे। अब तुम लोग का वेक्टर हो भी गया है, थोड़ा सा कुछ बच्चों सर्कुलर मोशन भी आता है। एंगुलर मोमेंटम टर्म क्या है वो पढ़ेंगे। हाउ वी कैन रिलेट मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम, वो वाला टर्म समझने की कोशिश भी करेंगे। ये मोर ऑफ लेस सब बच्चों को अब आइडिया है ना कि संडे को तुम लोगों का टेस्ट है ऐसा करके। सर दो चैप्टर्स का है ना? सर हेलो, यस, कुछ नेटवर्क इश्यू था मेरी साइड से। मैं रिपीट कर रहा था, हम लोग कुछ पहले आज एंगुलर मोमेंटम क्या है उसका मीनिंग थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, एंड हाउ वी कैन रिलेट एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम मैग्नेटिक मूवमेंट, वो सभी टर्म समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे इसके बेस पे, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। इस बच्चे मेरा अभी आवाज तुम लोगों को क्लियर आ रहा है सब बच्चों को? यस हाँ सर। ठीक। हम लोग स्टार्ट भी करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे एंगुलर मोमेंटम एज ए टर्म का मीनिंग क्या है। लेट्स से as per angular momentum term is concerned, जैसे linear momentum एक term है same as angular momentum। एक मिनट है, एक मिनट मैं अभी स्टार्ट करता हूँ ना।
अभी मेरा आवाज आ रहा है अच्छे से, सब कुछ फिट है ना? Yes, sir. So yes, so as per this term is concerned, let's say angular momentum. ये नहीं दिख रहा, क्या ये नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है No, sir. मैं फिर से शेयर करता हूँ। अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन? Yes, sir. आ रहा है। ज्ञानेश्वर चौहान ने स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। बस क्या बात कर रहा है ये नहीं जो सर, दिख रहा है सर। सर दिख रहा है स्क्रीन। सर दिख रहा है clearly. बेटा एक बार देखो, फिर से आके करना हाँ है ना? सर, जो आप लिख रहे हो वो दिख रहा है. Yes, so angular momentum है ना? So as per angular momentum is concerned, you can simply say it is vector quantity, and in vector quantity, let's say this, suppose we have any object is moving like this, having certain mass m, and the velocity of this object is, let's say, suppose v. The position vector is, let's say, nothing but r. So as per this term angular momentum is concerned, this angular momentum is defined as r and cross p. So as the term angular momentum is concerned, it is defined as r cross p. So it is the cross product of position vector and, let's say, this momentum vector. Now suppose it is theta is a angle between them. So you can say, as per magnitude of angular momentum is concerned, it should be magnitude of r vector, position vector, magnitude of linear momentum multiplied by sin theta. Yes, कुछ ऐसा पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट में? हाँ सर। Yes, sir. Yes. So can you suggest me in this case what is the direction of linear momentum? इस वाले केस में ये अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा? ये कुछ राइट हैंड रूल या स्क्रू रूल ऐसा कुछ पढ़ा रहेगा ना तुम लोगों ने? हाँ सर, डाउनवर्ड रहेगा। आर क्रॉस पी है ये, सो इट विल बी अपवर्ड है ना? हाँ सर, आउट ऑफ द प्लेन, बड़े आउट ऑफ द प्लेन रहने वाला है ना? एंड यू कैन से, लेट्स से, फॉर सर्कुलर मोशन थीटा का वैल्यू एग्जैक्टली किसके इक्वल होने वाला है? स्क्रीन. अभी आएगा स्क्रीन, अभी देखना। Yes, sir. इस बच्चे ये सर्कुलर मोशन में थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू किसके इक्वल रहने वाला है? डू यू थिंक इट शुड बी 90 डिग्री? वेलोसिटी यू कैन से वो टेंजेंशियली है, और ये जो रेडियस है, लेट्स से इट इज अलोंग, या यू कैन से इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना? Such that in circular motion this angular momentum should be nothing but r multiplied by mv, and you can simply say mvr. As per angular momentum is concerned, you can simply say it is mvr. तो जो हम लोग अभी हाल फिलहाल लेट्स से एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ पा रहे हैं, in Bohr's circular orbit, so you can say in Bohr's circular orbit, magnitude of angular momentum, let's say mvn rn, should be nothing but n times of h upon 2 pi. और अगर ये जो डायग्राम है, सपोज अगर ऐसा है, तो इसका जो डायरेक्शन रहने वाला है, इट विल बी अपवर्ड डायरेक्शन। बच्चे थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा है क्या है एंगुलर मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है? yes. अच्छा, ये लिखा है तुम लोगों ने इतना? हाँ सर, लिखिए। सर एक मिनट, लास्ट लाइन.
ये तो हम लोगों ने बोर सर्कुलर ऑर्बिट की बातें की, जो हम लोग को ज्यादा यहाँ नहीं करना था। सो इट इज n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई। यस बेटा, ये हम लोगों ने शायद प्रूव भी किया था, ये n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई क्यों होना चाहिए, if you remember sir, through de de Broglie Broglie. hypothesis। Yes, sir. Yes, sir. तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हम लोग देख रहे थे कि वो जो वेव होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वेव, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, और Identical. दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हैज टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, है ना। Yes, sir. अच्छा, और ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी है कि कंटिन्यूअस चेंज होने वाला प्रॉपर्टी है? Quantized. क्वांटाइज्ड। ओके, ठीक है। यस बेटा, इतना लिखा तुम लोगों ने ये? Yes, sir. Okay, ठीक है। So if you see the next concept related to this is angular momentum. Angular momentum of electron inside, you can say, quantum mechanical model. Quantum mechanical model also is quantized. Quantum mechanical model also is quantized. क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता था कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, इट कैन हैव ओनली सर्टेन फिक्स वैल्यूज। सो इफ यू सी, लेट्स से क्वांटाइजेशन ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, quantization of its magnitude. So we know angular momentum should be equal to root of L into L plus 1 h divided by, हम लोग 2 pi लिख पा रहे थे, और which is nothing but you can say root of L into L plus 1, और हैश हम लोग लिख सकते थे, है ना। Such that ये जो values of angular momentum हो सकते थे, either it is 0, either it is root 2 hash, either it is root 6 hash, either it is root of क्या आएगा, 12 आएगा, 12 hash, and so on. So angular momentum का जो magnitude है, it is found to be quantized. इतना सब बच्चों ने पढ़ा हुआ भी है ना ये? Yes, sir. यस। अच्छा, डू यू थिंक जैसा, अच्छा ये हम लोग कौन से मोमेंटम की बातें कर रहे हैं टेक्निकली, कौन से एंगुलर मोमेंटम की? ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ना। ऐसा इसको मैं और लिखता हूं, ये जो मोमेंटम है, इट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो सारी ये वाली कहानी है, इट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना। मींस लेट्स से न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जैसे भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये उसका एंगुलर मोमेंटम है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाय यूजुअली दिस L vector. Now since it is vector quantity and thus its direction should also quantized. अगर मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी के क्वांटाइजेशन का मीनिंग समझ रहा हूं, तो उसका मैग्नीट्यूड तो क्वांटाइज्ड होना ही चाहिए, इसका डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड है ना। हम लोग समझेंगे उसका डायरेक्शन क्या है। इतना लिखा है तुम लोगों ने? Yes, sir.
Yes, sir. 2 minutes. Done, sir. Okay. बड़ा लिखा है अब्जा इतना? Yes, sir. Very Yes, good. sir. ठीक है. Now next thing, for example, for 2p subshell, for 2p subshell, we have how many orbitals here? 2p subshell consists Three of orbitals. 3 orbitals. orbitals. Yes, correspond to magnetic quantum number as -1, magnetic quantum number as 0 and magnetic quantum number as +1, है ना? अच्छा, ये हम लोग देखो नेक्स्ट नॉर्मल क्लास में समझ भी लेंगे कि m इक्वल टू -1 के लिए ये वाला जो ऑर्बिटल होता है ना, वो 2py है, ये वाला जो ऑर्बिटल है वो 2pz है, और ये वाला जो ऑर्बिटल है वो 2px होता है ना? ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हम लोग, 2py, 2pz एंड 2px. सर तो कैसे, यस बोलो बेटा. तो 2D सबशेल के लिए 2D नहीं सर, एक्चुअली 3D सबशेल के लिए फिर क्या होगा? बेटा होता है, धीरे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा. dxy, dyz, dxz इस टाइप का होता है ना. बट सपोज मतलब उसमें यहाँ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं. सो एज पर 2p सबसेल इज कंसर्न, लेट्स से 3 ऑर्बिटल्स हैं. अगर हम लोग नहीं भी नाम लिखते तो m इक्वल टू -1 के लिए एक ऑर्बिटल है, m इक्वल टू 0 के लिए एक ऑर्बिटल है, और लेट्स से m इक्वल टू +1 के लिए एक ऑर्बिटल है ना. So can we say as per magnitude of their orbital angular momentum is concerned? As per magnitude of their orbital angular momentum is concerned, angular momentum, do you think ये हो जाता root of 1 into 1 plus 1 times of h upon 2 pi, जो आता √2 टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई. यस बच्चे, ये क्लियर है इतना? ना मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को विदाउट ब्रेक? Yes, sir. Yes, sir. यस, ठीक. Yes. तो ये कुछ तीनों के लिए, चाहे वो 2px ऑर्बिटल है, चाहे वो 2py ऑर्बिटल है, चाहे वो 2pz ऑर्बिटल है, तीनों का ही जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, इट विल बी √2 टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई. बट डू यू थिंक तीनों के लिए एंगुलर मोमेंटम टेक्निकली होगा अलग अलग, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है उसका, है ना? बट डायरेक्शन ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम कैन बी डिफरेंट. बच्चे अगर मुझसे क्वेश्चन कहीं टेक्निकली ऐसा पूछा है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2px, 2py एंड 2pz ये सेम होता है या डिफरेंट होता, तो क्या बोलेंगे? डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उनके मैग्नीट्यूड कैन बी आइडेंटिकल बट देयर डायरेक्शन कैन बी डिफरेंट, है ना? फर्दर यू कैन राइट इन absence of external, in absence of external magnetic field, in absence of external magnetic field, all these three vectors, can have random orientation in space. Random orientation in space. ये 3 वेक्टर होंगे ना, लेट्स से एक 2px के लिए, एक 2py के लिए, एक 2pz के लिए.
with magnitude equal to √2 times of h upon 2 pi. But if, let's say, external magnetic field is applied along, let's say, z-axis, but if external magnetic field is applied along z-axis, then these three vectors has fixed directions only. These vectors has fixed direction. क्या डायरेक्शन है वो, वही हम लोग को पढ़ना है अभी. इतना लिख के हो जाएगा तो जो कुछ डाउट्स है तो पूछो, अदरवाइज इससे रिलेटेड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. सर फिक्स लेकिन डिफरेंट भी रहेगा ना साथ ही साथ. हाँ, मतलब फिक्स मतलब कितने कितने डायरेक्शन होने वाले हैं, 3 डायरेक्शन ऐसा बोल सकता है ना. एक 2p x का डायरेक्शन, एक 2p y का, एक 2p z का. सर स्पिन नंबर की वजह से एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता. बेटा हम लोग देखेंगे, इसलिए मैंने डेलिबरेटली ना, देखो इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिखा है. जैसा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ऐसा ही स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है. ओके. पढ़ेंगे उसको भी, आज ही पढ़ेंगे. यस सर. तो जैसे बोर ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई से इक्वेट होता था, इसमें हम लोग उससे इक्वेट करेंगे mv क्रॉस r से. बच्चे यहाँ ऑब्वियसली एज पर एंगुलर मोमेंटम एज ए टर्म इज कंसर्न, बेटा क्लासिकल फिजिक्स में तो ये r क्रॉस p है ना, मतलब न्यूटोनियन फिजिक्स में. हाँ सर. एंगुलर मोमेंटम में ये क्या है, ये क्वांटम फिजिक्स में हम लोग इसको डेलिबरेटली r क्रॉस p नहीं लिख रहे हैं ना. ओके. बेटा यहाँ वेव है, अब वो सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं है ना. हाँ. इस बच्चे इतना लिखा है. यस सर. यस सर. मैं अब थोड़ा सा और आगे समझाता हूं कि भाई लेट्स से सपोज दिस इज आर z axis and external magnetic field is applied along this axis only. तो क्या सिंबल होता है मैग्नेटिक फील्ड का? सर B है ना, कैपिटल B वेक्टर. तो लेट्स से ये भी z एक्सिस के अलोंग ही है. एज पर 2p ऑर्बिटल्स आर कंसर्न, है ना, एज पर 2p ऑर्बिटल्स आर कंसर्न, डू यू थिंक अगर मैं यहां से एंगुलर मोमेंटम लूं तो ये एज पर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कंसर्न दिस L वेक्टर. So for let's say any 2p orbital, बच्चे लास्ट स्लाइड में कितना था ये मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम? √2h डिवाइड बाय 2 पाई था, है ना. बट इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, एक 2px है, एक 2py है और एक 2pz है ना. बस ये बता रहा था कि जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इन सबका एक फिक्स ओरिएंटेशन हो जाता है सच दैट, बच्चे अगर मैं इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट लूं तो इस कंपोनेंट को मैं क्या बोल सकता था इस वेक्टर के लिए? मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये LZ कंपोनेंट है, Z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट इसका. Yes sir. Yes sir. Sir. So as per
जैसे इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल था, रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच डिवाइड बाई 2 पाई। किसी बच्चे को कुछ ऐसा आइडिया है कि ये z एक्सिस के अलोंग एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना होता है? किसी बच्चे को ऐसा आइडिया? तो मैग्नेटिक क्वांटम मोमेंट टू NH upon 2 pi अरे into H upon 2 pi, सॉरी। आ गया, ये कौन बच्चा है भाई? ये किसने बताया बेटा? ये सब प्रितेन। प्रीतन, ये अच्छा बच्चा है, इसने थोड़ा पढ़ा हुआ है। तो बच्चे ये हो जाता है ml टाइम्स ऑफ h upon 2 pi। ये ml क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना। सच दैट अगर ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल अगर थीटा है तो कैन वी से cos थीटा इज नथिंग बट z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो आ सकता था ml डिवाइडेड बाय रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1। यस सर। अच्छा, अब हम लोग चाहते तो 2px 2py एंड 2pz के लिए प्रिसाइजली थीटा कितना कितना है वो फाइंड आउट भी कर सकते हैं। जैसा फॉर 2py के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 था। सो कैन यू सजेस्ट मी cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाता? 135 डिग्री। -1 by One by root root 2. and thus theta will be nothing but 135 डिग्री। सो अगर मैं इस एक्सिस यहां बनाने की कोशिश करूं तो ये एंगुलर मोमेंटम जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है ये किसके लिए हो सकता था? 2py के लिए, है ना। ऐसा ही फॉर 2pz जहां m का वैल्यू 0 है, 90 डिग्री इक्वल हो जाता 90 डिग्री। तो एक मेरे पास लेट्स से एंगुलर मोमेंटम का ये वाला वैल्यू है ना, डायरेक्शन। और ऐसा ही 2px के लिए कितना आ जाएगा बच्चे? 45 डिग्री के लिए जहां m का वैल्यू +1 है, यहाँ थीटा का वैल्यू आ जाता 45 डिग्री। बच्चे इसको नोट डाउन करो, कुछ डाउट्स रहेगा तो उसको पूछो अभी, है ना। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहता था कि जैसे एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्वांटाइज्ड है, साइमल्टेनियसली उसका डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड होता है। जैसे यहाँ जो मैग्नेटिक जो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है, हम लोग देख रहे हैं या तो 45 डिग्री पे है या 90 डिग्री पे है या 135 डिग्री पे है, तो उसका डायरेक्शन भी फिक्स है, उसका डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड है। सर ये LZ का मैग्नीट्यूड कैसे आया, वो समझ में नहीं आया। ओके, बहुत अच्छे बच्चे। किस बच्चे का डाउट है? सर स्निग्धा। स्निग्धा बेटा, पहले उसका मुझे ये बताओ कि वो जो हम लोग ने रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1 था वो कैसे आया? वो डाउट नहीं पूछा तूने आज तक मुझसे कभी? वो रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई कहाँ से आया?
बेटा है ना, वो वाला फार्मूला भी है। जैसे हाल फिलहाल तू ऐसा समझ ले, जैसा तूने ये वाला फार्मूला याद कर लिया, इसको भी याद करना है ना। ओके सर। बहुत अच्छे बच्चे। हम लोग ये जरूर समझेंगे कि इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ठीक है। इस बच्चे इतना लिखा है। Yes, have you note down this? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग बड़े शर्मा के बोलते हो, यस सर, नो सर, ऐसे एकदम जल्दी जल्दी बोला करो। Sir. नहीं सर, नहीं लिखना बाकी है, कुछ तो बोलो। डन सर। सर Okay, हो very गया। अच्छा, इस सर्किल का बेटा यूज बस ये था कि मैं सिर्फ ये समझाना चाहता था कि वो जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू है वो सेम है ना। तो सर्किल बनाने का पर्पस मेरा ये था कि जो मैग्नीट्यूड है एल वेक्टर, वो रेडियस जैसा हो गया ना सर्किल का, वो एग्जैक्टली सेम है। यस, ओके। मैं बताता हूँ इसके बेस पे यार कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। जैसा ये पढ़ पा रहे हो क्या तुम लोग तीनों क्वेश्चंस? सर। Yes, sir. चलो मुझे तीनों क्वेश्चन का आंसर दो वन बाय वन, है ना। 29th का भी। यस अनुज, अगर हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग लगाया होता तो इंस्टेड ऑफ एल जेड कंपोनेंट वो एल एक्स कंपोनेंट हो जाता। यस अनुज, ओके। चलो मुझे क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दो, 30 का आंसर देना। सर डी ऑप्शन। 29th का तो कोई कैच नहीं है, ये तो अभी पढ़ा भी है हम लोगों ने ना 29th के लिए। सो 29th इट शुड बी डी ऑप्शन। किसी भी 2p ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √2 टाइम्स ऑफ h/2π होने वाला है। यस यस बेटा, वो सेम मैग्नीट्यूड रहने वाला है, जो Lx था वही Lz हो जाता है ना। अच्छा, ये XYZ एक्सेस तो हम लोगों के बनाए हुए एक्सेस है ना। यस बेटा, 30th का आंसर क्या हो जाता? सर सी है 30th सर का। सी। any d subshell consist 5 values of magnetic quantum number, है ना। बेटा उसमें 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो उसके 5 डायरेक्शंस हो सकते थे। ओके, 31 का आंसर भी बताओ मुझे। Calculate cos theta where theta is the minimum angle with z axis by angular momentum vector of d electron in an 1 electron atom. A है अच्छे से समझा नहीं बेटा, मुझे वो cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है जहां थीटा मिनिमम है z एक्सिस से एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन का, है ना। सर डी है क्या आंसर? मतलब जैसा वी नो cos थीटा का वैल्यू शुड बी ml डिवाइडेड बाई रूट ऑफ l इंटू l+1 होने वाला है। तो मुझे वो cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा, है ना। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, शायद ए ऑप्शन या सी ऑप्शन आंसर है। अभी देखो चेक भी कर लेंगे हम लोग। यार यहाँ जो ml के वैल्यूज हैं वो -2, -1, 0, +1 एंड +2 रहने वाला है। नाउ कैन वी से अगर थीटा मेरे पास मिनिमम है तो cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। Yes, sir. यस सर। थीटा का वैल्यू मैक्सिमम तभी आएगा जब मैं ml का वैल्यू यहाँ 2 ले लूं। यस सर।
यस सर। तो मैं यहाँ एम एल का वैल्यू 2 ले लेता हूँ, है ना। सो एम एल का वैल्यू जैसे ही मैंने 2 लिया, ये बन जाता 2, और ये डिनोमिनेटर में था √6। यस सर। मेरे पास यहाँ बन जाना चाहिए सर ए आंसर। डिवाइड बाई √3। तो मेरे पास ए ऑप्शन आ जाना चाहिए आंसर। मुझे मुश्किल सा नहीं है, एक बार क्वेश्चन को देखो, फिर से देखो। यहाँ थीटा का वैल्यू मुझे मिनिमम करना है, तो कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए मुझे एम एल का वैल्यू +2 ले लेना चाहिए। यस मानस बेटा, अगर कोई एक्सेस नहीं गिवन है तो एक्सटर्नल एक्सेस इज ऑलवेज जेड एक्सेस, है ना। कोई एक्सेस अगर नहीं गिवन है तो एक्सटर्नल एक्सेस हमेशा जेड एक्सेस हम लोग ले लेते हैं, है ना। तो अगर बाई डिफॉल्ट कुछ नहीं मेंशन है तो इट इज मैग्नेटिक, जो फील्ड लगाया हुआ है इट इज अलोंग जेड एक्सेस ओनली। बच्चे ये तीनों क्वेश्चन समझे हैं तुम लोगों ने? हाँ यस सर। सर। Yes, sir. इन 3 क्वेश्चन में कुछ डाउट है? No, sir. नो सर। नो सर। अच्छा, देखो ये कुछ जो पैसेज लिखा हुआ है वो पैसेज भी यही कहानी है कि जेड एक्सेस के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम अप्लाई किया तो कितने डायरेक्शंस हो जाएंगे, एंड देन एंड सो ऑन कहानी, है ना। तो मैं एक और क्वेश्चन शेयर करता हूं, वो तो आसान सा है, वो तो सब बच्चों को एकदम जल्दी से फोड़ देना चाहिए। यस, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा मुझे। In compounds FeCl2, the orbital angular momentum of last electron of its cation and magnetic moment of this compound is R. सर ए आंसर। ए शायद आंसर नहीं है यार। हेलो, किसी ने मुझे ए बताया है, किसी ने सी बताया है, किसी ने बी बताया है। अब ए बी सी में से एक तो पक्का आंसर है। जी ये तो समझ में आ रहा होगा ना आसानी से कि इन, यस विनीत शायद तुम्हारा आंसर सही था। यस अनुज, इन FeCl2 आयरन पक्का यहाँ Fe2+ है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। इन FeCl2 आयरन पक्का यहाँ Fe2+ है। Fe2+ मींस इट इज नथिंग बट आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड 3d6। तो मेरे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो d सबशेल में है ना। सो 4 यू कैन से लास्ट इलेक्ट्रॉन, L का वैल्यू 2 है एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 है। तो कैन वी से D के लिए, है ना, D के लिए ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है ये हो जाता 2 × 2 + 1 एंड हैश comes out to be √6 and n = 2 के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है इट इज √2 × 2 + 2 बोर मैग्नेटॉन, जो वैल्यू आ जाता ऑब्वियसली √24 बोर मैग्नेटॉन। तो यहां से मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए 4 क्या बेटा? तो तो 4 × 4 + 2 होगा ना? अच्छा 4 × 4 + 2 होगा, ऑल्दो मैंने आंसर उनसे सब कुछ सही लिखा, ये एक्सप्रेशन गलत लिखा। तो ये हो जाना चाहिए था मेरे पास 4 है ना, 4 × 4 + 2। यस बच्चे अभी ठीक है? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अभी तक हम लोगों ने जो भी कहानी पढ़ी यार इट इज रिलेटेड टू लेट्स से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना।
बेटा ये वाला क्वेश्चन समझ लिया, इसको हटा दूं मैं भी? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now if you see the next concept is, now you just try to imagine, let's say, sun and earth as a system. So suppose, या मैं न्यूक्लियस ही इमेजिन कर लेते हैं. Suppose this may be, let's say, nucleus here, Ze plus, and this may be, let's say, electron here. So as per angular momentum is concerned, electron is spinning, suppose, yeah, electron is orbiting around this nucleus like this, and we know electron can spin about its own axis also. ऐसे बेटा मैं फिर से बोल रहा था, जैसा हम लोग जब स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे तब भी देख रहे थे कि एक्चुअली में क्वांटम में स्पिन का मीनिंग क्या है, वो तो इट इज समथिंग कॉम्प्लेक्स, बट इट इज जस्ट ए कन्वीनियंट मेथड, इट इज जस्ट ए कन्वीनियंट मेथड टू अंडरस्टैंड एट क्लास 12th लेवल, कि स्पिन क्लॉकवाइज हो सकता था, स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हो सकता था इलेक्ट्रॉन. तो डू यू थिंक इलेक्ट्रॉन के दो टाइप के मोशंस हैं. एक है वो लेट्स से न्यूक्लियस के चारों तरफ वो रिवॉल्व कर सकता है और अपने एक्सिस के अबाउट साइमल्टेनियसली रोटेट भी कर रहा है ना. सो इफ यू सी टोटल एंगुलर मोमेंटम, है ना, टोटल एंगुलर momentum of electron should be equal to its orbital angular momentum, should be its orbital angular momentum, जो usually L vector है, plus it is spin angular momentum. स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो एस वेक्टर है, कैपिटल एस. यस बच्चे, ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में भी मूव करना है और इलेक्ट्रॉन लेट्स से अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करना है. सपोज इसका वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग को पता है, कितना था ये मैग्नीट्यूड, में फिर से लिख देता हूं, रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 H डिवाइडेड बाई 2 पाई. ये वैल्यू किसी बच्चे को पता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना होता है? रूट ओवर S into S plus 1 into H upon 2 pi. So it is S into S plus 1 and it is H divided by 2 pi. Where? सर S कभी भी नेगेटिव नहीं. हाँ बेटा मैं बताता हूँ. Where S is, you can say, total spin. ना, ये जो S है, let's say it is total spin. यस बच्चे, हम लोग अगर एक इलेक्ट्रॉन, बस एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो S का वैल्यू हम लोग हाफ लेंगे. अदरवाइज हम लोग टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबका स्पिन ऐड कर देंगे. S टोटल स्पिन है ना, जैसा P3 में टोटल स्पिन कितना हो गया था? 3/2, याद है? P2 में टोटल स्पिन का वैल्यू 1 हो सकता था और P1 में टोटल स्पिन का वैल्यू हाफ हो सकता था. Yes, sir. Yes, P3 बेटा, P3 कुछ याद है? P3 is represented by let's say 3 डिब्बा, so it is unpaired, unpaired and unpaired. तो यहाँ स्पिन का वैल्यू हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ हो गया था. तो यहाँ जो S है वो टोटल स्पिन है ना.
बेटे जो नीचे मैंने ब्लैक में लिखा है वो तुम लोगों ने भी लिखा है क्या? टोटल एंगुलर यस मोमेंटम। सर। यस सर। ठीक है, सो इसको मैं मिटा देता हूँ। हम लोग स्पिन पे अब आते हैं। अच्छा, सिमिलर टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यू कैन से सिमिलर टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जैसा s का जो मैग्नीट्यूड है इट इज नथिंग बट रूट ऑफ s इंटू s प्लस 1 एंड h डिवाइड बाई 2 पाई, और ये जो s z कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है ये किसके इक्वल हो सकता था? जैसा वो ml था, ये हो जाता ms टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई। एंड यहां भी जो मेरे पास cos थीटा हो सकता था z एक्सिस से, इट इज नथिंग बट ms डिवाइडेड बाई रूट ऑफ s इंटू s प्लस 1। नाउ फॉर एनी इलेक्ट्रॉन, मुझे s का वैल्यू क्या होता है? हाफ, और ये जो ms का वैल्यू है या तो ये प्लस हाफ हो सकता था या माइनस हाफ हो सकता है। सो कैन यू से cos थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है यहाँ? सर 6। क्या बात करें, cos थीटा का वैल्यू बेटा ms का वैल्यू नहीं हाफ। सर, भाई कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ cos थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है यहाँ? अरे s का वैल्यू हाफ पुट करो। सर 1/√6 सर 1/√6 आ रहा है। सर 1/√6 1/√6 सर प्लस माइनस 1/√6। तो ये आ सकता था प्लस माइनस 1/√6। हाँ सर। यस सर। पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो तुम लोग? √6 सर यही आ रहा है सर। अच्छा, हाफ है और नीचे फिर क्या था? ये बन जाता 3/2, तो नीचे क्या बन जाएगा? सर प्लस 1/√3 तो प्लस √3 है। माइनस, हाँ वही तो √3 आना चाहिए, √6 नहीं, √6 से बच्चे का आ हाँ रहा था। सर √3। यस सर, इट विल बी √3। देखो अपना मैथ संभालो भाई, है ना बेटा, √3 आना चाहिए वो, है ना। बच्चे मेरे पास दो एंगुलर मोमेंटम होते हैं इलेक्ट्रॉन के, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है ना। यस बच्चे, इससे रिलेटेड कुछ और डाउट तुम लोगों को? अच्छा ठीक, मैं बताता हूं इसके बेस पे कैसे क्वेश्चंस तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। इतना लिखा है तुम लोगों ने? यस। मैं एक क्वेश्चन शेयर करता हूं, उससे थोड़ा समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसके बेस पे बन सकते थे। अच्छा, ये मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। ये उसमें भी था जो डीपीटी में तुम लोगों को भेजा था लास्ट क्लास में। Which is correct according to quantum mechanical model. जैसे बच्चे क्या क्या आंसर होना चाहिए इसका? एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट है उसमें। यस मानस, तुम्हारा आंसर सही है। आदित्य विक्रम सिंह, तुम्हारा आंसर भी सही है। एक बच्चे का बस आंसर गलत मिला अभी तक, बाकी सब बच्चों ने सही दिया है मुझे आंसर। यस, सो इट्स आंसर शुड बी बी ऑप्शन, इट्स आंसर शुड बी सी ऑप्शन। बेटा ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि px एंड py जो वेक्टर है एंगुलर मोमेंटम,
उनका डायरेक्शन अलग अलग है, सो दे हैव डिफरेंट वेक्टर्स बेसिकली, है ना, वो सेम वेक्टर्स नहीं है। और ऐसा ही स्पिन का जो वैल्यू है, भाई क्या होना चाहिए था ये वाला टर्म सही होने के लिए? ओनली प्लस हाफ। सर ओनली प्लस Only हाफ। half होना चाहिए, है ना, इट शुड बी हाफ ओनली। और ms का वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों है ना। यस, तो इसलिए सिर्फ आंसर मेरे पास बी ऑप्शन एंड आंसर मेरे पास सी ऑप्शन है। यस बच्चे, ये क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. ओके, ठीक। ये क्वेश्चन समझ भी लिया तुम लोगों ने, बी एंड सी आंसर? यस सर। सर आप सी ऑप्शन एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेटा सी ऑप्शन अभी तो लिखा था कहीं कि ये जो cos थीटा है वो आ जा रहा था ms डिवाइडेड बाई रूट ऑफ s इंटू s प्लस 1, जो अभी आया था cos थीटा इक्वल टू प्लस Yes, माइनस। sir. बेटे लास्ट स्लाइड में तो लिखा था वो। यस सर, यस सर। ठीक। Now the next concept related to this is, let's say it is magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट, ये बहुत सारे बच्चों ने 10th क्लास में शायद नहीं पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ ये मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है। तो किसी बच्चे को आइडिया है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है इन जनरल? सर रूट n into n plus 2। नहीं, ये नहीं, मतलब किसी भी मैग्नेट फील्ड के लिए या करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? किसी बच्चे ने आगे तक का कुछ फिजिक्स कभी पढ़ा हो ऐसा धोखे से? अनुज तुमने पढ़ा है? अनुज, उत्कर्ष? ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है। हाँ बेटा वो तो है, कुछ और भी है मैं जो। यस, अनुज पढ़ा है तूने? अनुज जी फॉर जीनियस। अनुज यस, तूने पढ़ा है बेटा ये कुछ ऐसा करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट या ऐसा कुछ? यस, कुछ तो। अच्छा, अनुज ने बोला कि उसे याद नहीं है उसको। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ क्या है ना मैग्नेटिक मोमेंट का मीनिंग क्या होता है टेक्निकली। सो यू कैन से एज पर मैग्नेटिक मोमेंट इज कंसर्न, you can say it is measure of let's say strength of magnet created by, you can say, current carrying loop। ये 10th क्लास में सब बच्चों ने पढ़ा है कि एक करंट कैरिंग लूप मिनी मैग्नेट जैसा बिहेव कर सकता है। Yes, sir. यस सर। ओके, सो जैसा फॉर एग्जांपल एक हम लोग एग्जांपल दे ही लेते हैं कि सपोज मेरे पास ऐसा करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट ऐसा फ्लो होने वाला है। करंट सिंबल इज यूजुअली आई, है ना, करंट का जो सिंबल है यूजुअली आई है। और ये इसमें ये बता सकते हो कि भाई सपोज मेरा इस एक्सेस ये मैंने ऐसा ले लिया एक्सेस एंड दिस करंट कैरिंग लूप के लिए, तो ऊपर मुझे नॉर्थ पोल दिखेगा कि साउथ पोल दिखेगा भाई? साउथ पोल। क्या बात कर रहे हो यार, शायद नॉर्थ पोल दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा मुझे ऊपर। Sir, तो north ऊपर दिखेगा। नॉर्थ होगा। यस, ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है ना। तो एक मेरे पास जो टर्म है मैग्नेटिक मोमेंट, as per magnetic moment is concerned, it is also a vector quantity and the direction of magnetic moment is like this, है ना। So as per magnitude of magnetic moment is concerned, magnetic moment is defined as, let's say you can say, current into
एरिया। ये जो डिफाइंड है मैग्नेटिक मोमेंट, इट इज करंट इनटू एरिया। जो फार्मूला है जो फिर से क्लास 12th मैग्नेटिज्म में तुम लोग पढ़ोगे भी। तो फॉर एनी करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक मोमेंट इज करंट इनटू एरिया। ठीक है? ठीक है सर। Yes, मतलब sir. ऐसा फार्मूला होता है, उस फार्मूले में तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते, है ना? मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट को लेट्स से डिफाइंड है वैसा, है ना? सो इट इज करंट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, ये तो सब हुआ कि भाई क्या मैग्नेटिक मोमेंट का मीनिंग क्या है। नाउ इफ यू सी इन द केस ऑफ लेट्स से इलेक्ट्रॉन orbiting around nucleus in circular orbit. In the case of electron orbiting around nucleus in circular orbit, let's say हम लोग यहाँ इमेजिन कर लेते हैं कि इस सर्कुलर ऑर्बिट में सपोज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, ये ई माइनस ले लेते हैं, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, जो इलेक्ट्रॉन है लेट्स सपोज वो रिवॉल्व करने वाला है, एंड ये सपोज ऐसा इमेजिन कर लेते हैं ये सेंटर से पास होने वाला है ना, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। तो डू यू थिंक ये इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इफेक्टिवली उस लूप में करंट कैरी कर रहा है क्या? Yes, sir. करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी या सेम एज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन? Opposite. इस वाले केस में मैग्नेटिक Sir, मोमेंट same. का डायरेक्शन क्या रहने वाला है? सर इस वाले करंट केस- अपोजिट फ्लो होगा इसलिए नीचे सर सेम रहेगा सर। कन्वेंशनल करंट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज ना, है ना? हाँ सर वही। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ, डू यू थिंक मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड हो जाएगा, है ना? तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? हाँ सर समझा। अच्छा, नाउ फर्दर इन दिस केस as per magnetic moment is concerned, which is current into cross sectional area. अच्छा, इस वाले केस में मैं करंट को कुछ ऐसा बोल सकता हूं क्या? मेरे पास ई चार्ज फ्लो होने वाला है, वो कितने टाइम में फ्लो होने वाला है? टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। सर आपका वॉइस एको हो रहा है। क्योंकि ये किसी बच्चे का शायद ऑन है। एक मिनट, अरे मैं उस बच्चे को म्यूट कर पा रहा हूँ। हाँ बेटा देख, माइक को म्यूट करो। प्रतिष्ठा दो है सर, देख लो। रुको, मैं करता हूँ उसका माइक कैसे म्यूट होगा। माइक तुम्हारा म्यूट है, रुको मैं मीटिंग सेटिंग चेंज उसे शायद हो जाएगा। बेटा प्रतिष्ठा तुम एक काम करो, मीटिंग एंड करके ना फिर से रिज्वाइन करो बेटा, मीटिंग को लीव करके फिर से रिज्वाइन करो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, है ना प्रतिष्ठा? यस, देखो शायद अभी तक कुछ डाउट है तुम लोगों को जो मैंने लिखा है इससे रिलेटेड? एंड ऑब्वियसली इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, एरिया है ना, सर्कुलर ऑर्बिट का एरिया। चलो उसमें उस बच्ची को आने देता हूं, ईमानदारी से वो बच्ची बाहर चली गई थी। यस बेटा, तुम लोग चाहो तो इतना नोट डाउन भी कर लो जितना लिखा है हम लोगों ने। यूजुअली जो सिंबल होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, स्टैंडर्ड सिंबल इन फिजिक्स इज
इट इज म्यू बी, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूजुअली सिंबल है इट इज म्यू बी होता है। कैन यू सजेस्ट मी ये टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता था बेटा? ये तुम लोग कहीं पढ़ा है बोर्ड्स मॉडल में? इट इज E डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना हो जाता है? ये 2 पाई r डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। कुछ याद है? रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी होता था वेलोसिटी डिवाइड बाई सर्कमफ्रेंस, तो ये हो जाता सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई लेट्स से पाई r स्क्वायर। नहीं प्रतिष्ठा, देखो उससे आगे मैंने पढ़ाया ही नहीं, उतना ही हम लोग वही हैं अभी, है ना। यस बच्चे, ये अभी कुछ डाउट है तुम लोगों को इससे रिलेटेड? यस और नो? नो सर। अरे अगर यस, अरे सही गायब हो गया इस बार तो। यस बेटा, कुछ डाउट है तुम लोगों को? नो सर। ओके, मैं थोड़ा सा ये पार्ट इरेज कर देता हूं आगे डेरिवेशन करने के लिए। यहाँ सर्कुलर ऑर्बिट तक कहानी समझ में आ गई तुम लोगों को? यस सर। अच्छा, अब इसको आगे फर्दर प्रोसीड कर लेते हैं। यहाँ क्या है, लेट्स से ये जो म्यू बी का वैल्यू है, म्यू बी शुड बी इक्वल टू, अरे ओके, म्यू बी शुड बी इक्वल टू ना कितना आ जाएगा? अरे यस, सो इट इज म्यू बी शुड बी इक्वल टू, यहां मैं फर्दर लिख सकता, रुको मैं बोल ही नहीं रहा हूं, है ना बेटा। बाकी बच्चों को आवाज क्लियर है मेरा कि नहीं है? नहीं हाँ सर, सर, क्लियर है। क्लियर नहीं आ रहा था। ठीक है, सो इट इज म्यू बी शुड बी इक्वल टू ई तो एज इट इज रहने वाला था, ये हो जाता पाई r स्क्वायर। डू यू थिंक एक r कैंसिल्ड आउट हो जाएगा यहाँ से, है ना? यस सर। सो इंस्टेड ऑफ लेट्स से पाई r स्क्वायर यू शुड राइट पाई r ओनली। सर पाई भी कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ सर। पाई भी कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, तो जल्दी से बताओ क्या क्या बचेगा? चलो ना, ई तो एक बच रहा है मेरे पास, सर EVR/2 EVR डिवाइड बाई 2 पाई, है ना? पाई नहीं होगा। पाई नहीं रहेगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। तो बस 2 बचेगा। यस सर। यस, तो ये 2 बचेगा। अब मैं करता क्या हूं, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाता MVR E डिवाइडेड बाई 2m। यस बच्चे, इतना लिख सकते थे हम लोग? यस सर। यस सर। फर्दर मैं यहां से लिख सकता था म्यू बी शुड बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 2m, और इसको मैं ऐसा लिख सकता था क्या, मोड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ सर। यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें ये वाला जो टर्म है, जैसा इसको फर्दर में लिख लूं E डिवाइडेड बाई, या ये ठीक है, मतलब इतना पहले हम लोग लिख के रखते हैं। रहने दो थोड़ा सा कंट्रोल, है ना। इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। तो इतना समझ लिया कि हम एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हैं इसको। प्रथिनव के माइक से हो रहा है सर। यहाँ पे मेरे नाम से कोई और ज्वाइन किया हुआ है, मैं नहीं हूँ वो। हैं? हाँ सर, वो मैं नहीं 2 हूँ, प्रतिनव कोई है। और है वो। अच्छा, 2 प्रतिनव है, ये तो सही बोल रहा है यार ये बच्चा। तो वो बार बार अलग अलग नाम से एंटर हो रहा सर है। किसी ने मेरा नाम रखा है, पता नहीं क्यों।
अच्छा, तो तुम्हारा कोई जानता दोस्त ही है तुम्हारा, है ना? सर पता नहीं, वो जो पहले वाला था शायद वो भी वही था। ऐसा? हाँ सर, वही कर रहा है, पता नहीं क्या। रुको, मैं अभी एक तो इसमें सेटिंग चेंज कर देता हूँ जिससे बच्चा अपना नाम नहीं चेंज कर पाएगा। सो अब देखो, नाम नहीं चेंज कर पाएगा, है ना? अबे मतलब तुम लोगों को ये सब सीरियस बच्चों को ये सब मिल कहाँ से जाता है भाई, खुरापाती करने का टाइम? अच्छा, ये देखो प्रथनम है ना, अब देखो सर जो मेरे नाम के आगे इमोजी रखे हैं उसको मत हटाना, जो नॉर्मल प्रतिनाम है उसको हटा दो। रुको मैं हटा देता हूँ इसको। यस, मैंने हटा दिया उसको, है ना? अब नहीं होगा शायद, है ना? सो म्यू बी ई डिवाइडेड बाई 2m एंड इट इज एल वेक्टर, है ना? इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ Yes. सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, बढ़िया। नाउ जैसे ये तो था मेरे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए। डू यू थिंक सिमिलरली यस बेटा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट भी, तो ये ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड की बातें हम लोग कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर लेट्स से स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डू थिंक अगर मैं स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बातें भी करूं तो उसके सरफेस पे मैं करंट कैरिंग लूप ले सकता हूं क्या? अगर मैं किसी स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन की बातें भी करूं तो डू यू थिंक सपोज अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐसा इमेजिन कर लिया और इस एक्सिस के अबाउट सपोज अगर वो रोटेट कर रहा था, तो डू यू थिंक इसके सरफेस पे भी चार्ज का फ्लो होने वाला है? हाँ सर। अच्छा, तो सिमिलरली फॉर लेट्स से स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन से म्यू बी स्पिन, है ना, ड्यू टू स्पिन। तो ये भी कुछ मैं ऐसा ही रिलेट कर सकता हूँ क्या, E डिवाइडेड बाई 2m एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यस, इसके जैसा से रिलेट Yes, कर sir. पाएंगे हम यहाँ भी। Yes, sir. अच्छा, नाउ इट शुड बी फर्दर इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 2m। ये किसके इक्वल होता था? रूट ऑफ s। ये हो जाता था रूट ऑफ s इंटू s प्लस 1 h डिवाइडेड बाई 2 पाई के इक्वल। यस, था ऐसा? हाँ अच्छा, सर। दिस शुड बी इक्वल टू, अच्छा टोटल स्पिन, डू थिंक ये जो टोटल s है उसको मैं n/2 लिख सकता हूं क्या, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? यस, Yes, sir. जैसा अगर मेरे पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो s का वैल्यू हाफ हो जाता, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो s का वैल्यू प्लस हाफ हो जाता। इस बच्चे इतना हाँ लिख सर। सकते थे हम लोग। अब चलो इस फार्मूले में जहां मैं लिख पा रहा था म्यू बी ड्यू टू स्पिन, इट इज नथिंग बट s की जगह पुट कर दो वहां n/2, सो इट इज n/2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ EH डिवाइडेड बाई 4 पाई m। सो डू यू थिंक ये वाला फार्मूला मेरे पास बन जाएगा रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 एंड EYH, ये डिनोमिनेटर में कितना बन जाएगा? 8 पाई m। यस, ऐसा बनेगा। यस सर। ये फार्मूला कुछ जाना पहचाना लग रहा है भाई? सर बोर मैग्नेटॉन और हेवी क्वेल। यस, सो यहां से हम लोग कुछ ऐसा भी समझ सकते थे कि ये जो म्यू बी है ड्यू टू स्पिन, इट इज रूट ऑफ n प्लस 2 टाइम्स ऑफ बोर मैग्नेटॉन। अगर इस कांस्टेंट को
मैं बोर मैग्नेटोन का नाम दे दूं, मैं अगर उस कांस्टेंट को बोर मैग्नेटोन का नाम दे दें तो ये आ जाता रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटोन। बच्चे अब वो समझ में आ रहा है कि वाला फार्मूला कहां से आता होगा? हाँ सर। यस सर। यस सर। गुड, वेरी गुड। और हम लोग चाहते तो बोर मैग्नेटोन का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं ना, क्योंकि मेरे पास E का वैल्यू मुझे पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड पाई 3.14 है ना। यस बच्चे, इतना लिखा? हाँ सर, लिख लिया। यस सर। गुड। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे, है ना। So another question based on this is, suppose yes, do this question. यस, किसी एक बच्चे ने मुझे ए आंसर बताया है, किसी ने, एक ने सी और एक ने बी। अभी तक 3 बच्चों ने मुझे आंसर बताया है, तीनों ने अलग अलग। अच्छा, ए काफी सारे बच्चे बता रहे हैं। अच्छा ठीक है। सो ए काफी सारे बच्चों ने बताया है, तो शायद ए आंसर होना चाहिए। चलो देखते हैं ना ए आंसर है कि नहीं है। सो एज पर आंसर इज कंसर्न, वी नो spin only magnetic moment is root of n into n+2. It is root of n into n+2, and we know it is found to be √8. So n का वैल्यू यहाँ 2 है ना। We have 2 unpaired electron. If we have 2 unpaired electron, spin should be equal to 1. यही होगा ना, +half. And then spin angular momentum, let's say s vector का magnitude is nothing but root of s into s+1 h divided by 2 pi. So it is equal to, let's say root of s है 1 and 1 + 1 divided by h upon 2 pi. So obviously it is √2 times of h upon 2 pi. A ऑप्शन। तो मुझे ए ऑप्शन उसका आंसर है ना। यस बच्चे, इतना लिखा है। यस सर। ओके गुड। सर हाँ बोलो। सर √8 को डायरेक्टली 4 से डिवाइड नहीं कर सकते क्या सर? तो √8 को और डायरेक्टली h by 2 pi से। सर हम लोग का जो पिछला इक्वेशन सर डेरिवेशन था सर बोर मैग्नेटॉन वाले इक्वेशन के लिए सर, वो आया था n, जो हम लोग का सर ये था n into n+2 divided by 4 is equal to EH by 4 pi m था सर। और फिर हम लोग का कांस्टेंट 8 pi m बना सर। तो फिर अगर 1-2 स्टेप्स पीछे जाते हैं तो हम लोग का n into n+1 डिवाइडेड n into n+2 s into s+1 4
नहीं सर, n into n plus 2 divided by 4 सर, वो s into s plus 1 से ही तो डिराइव हुआ था ना सर। हाँ 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 तो s into s plus 1 h pi का वैल्यू n into n plus 1 और आगे h by 2 pi लगा सकते हैं सर, वो सोचा मैंने जैसे डिवाइडेड बाय 4। जैसे ये तो हमेशा हम लोग को पता था ना, जैसे हम लोगों ने लिखा भी था कि s का वैल्यू n/2 पुट किया था ना बेटा हम लोगों ने। हाँ सर, हाँ सर, तो उसी अगर हिसाब से क्या सर। हाँ सर तो अगर क्योंकि हम लोग बच्चे का, हाँ सॉरी, रूट ऑफ n into n plus 2 रूट 8 है, ये पता है ना। हाँ सर। तो n का वैल्यू सीधे ही 2 आ गया था बेटा। नहीं सर, मैंने सर क्योंकि हम लोग ने s into s plus 1 का वैल्यू लिया था n into n plus 2 डिवाइडेड बाय 4 सर, तो फिर इसको पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया तो s into s plus 1 का वैल्यू आ गया और आगे सर हैश लगा दिया, तो फिर वैसे आंसर आया सर मेरा। अच्छा ठीक है, मतलब चलेगा ना, तो उससे भी आंसर सेम ही आ रहा होगा ना। हाँ सर, वही आंसर आया, रूट 2 h ठीक पर। ठीक, बढ़िया है ना। यस बच्चे, इतना लिखा है तुम लोगों ने मेरे लिए, तो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाना है तुम लोगों को। यस सर, लिखा है। वेरी गुड। नाउ लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोग कर सकते हो मेरे लिए। इट इज फाइंड आउट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। फाइंड आउट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, लेट्स से ए ऑप्शन मर्क्यूरिक आयन, जहां मैं लिख सकता हूं Hg2, एंड बी ऑप्शन मर्क्यूरस आयन, जहां मैं लिख सकता हूं Hg1 बेसिकली, Hg1। तुम लोगों के लिए लाइफ में और आसान करता हूं। आसान लाइफ क्या है कि जो मरक्यूरी है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, ज़ीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d10 6s2 है। अब तो आंसर आसानी से बता दूंगा यार तुम लोग। तो ए ऑप्शन का आंसर एक बच्चे ने मुझे बताया, सही भी है उसका आंसर। ए ऑप्शन का आंसर 0 है, ऐसा सब बच्चे मुझे बता रहे हैं ना। Since if you see mercuric ion obviously represented as this, and this electronic configuration is 5d10, यहाँ number of unpaired electron is 0, and thus its spin only magnetic moment will be 0. तो पहले का आंसर 0 है obviously। दूसरे का आंसर √3 by 2, √3 अच्छा √3 आंसर नहीं है भाई, थोड़ा सा और बुद्धि लगाओ। अच्छा मर्क्यूरस आयन को नहीं बेटा, हैश कुछ तो आएगा नहीं मानस। अच्छा ये वाले कंपाउंड का नाम क्या होता है, पहले मैं बताता हूँ, थोड़ा कैच है उस क्वेश्चन में। ये वाले कंपाउंड का नाम क्या है बट, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, HgCl2 को? मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्योंकि मुझे यहाँ पता चलता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मर्क्यूरी +2 है, इसलिए बोलते हैं ना मर्क्यूरिक क्लोराइड, है ना। यस सर। यस सर। अच्छा, कैन यू सजेस्ट मी मर्क्यूरस क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? HgCl। कोई और अच्छा बच्चा? यस अनुज को आता है। ए अनुज, तुम क्लास के बाद मुझसे मिलोगे, है ना, आज ही लेक्चर के बाद। यस जेनी। सो
ये HgCl नहीं होता है. Mercurous chloride is always written as Hg2Cl2. It is +1. So HgCl2 is mercuric chloride और ये है मर्क्यूरस क्लोराइड. बड़ा उसको याद भी रखने का है. क्या याद रखने का है? मैं लिखता हूं, उसको याद भी रखना. It always exists as डाइमर. डाइमर का मतलब क्या होता है? जैसे मोनोमर मीन्स एक, पॉलीमर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, है ना. तो डाइमर का मतलब क्या होने वाला है? दो जब जुड़ जाए, है ना. तो यू कैन से ये Hg प्लस एंड Hg प्लस दे कैन कंबाइन and they can convert into Hg22 plus. बच्चे यहां इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहां इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. जो ये मर्क्यूरस आयन का डाइमर है, डू यू थिंक ये बॉन्ड बनने से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड अप हो गया होगा? So no unpaired electron in mercurous ion. No unpaired electron in mercurous ion, and it is also found to be diamagnetic. वो भी डायामैग्नेटिक ही होता है मर्क्यूरस आयन. बच्चे ये जो थोड़ा सा नया इंफॉर्मेशन दिया वो समझ में आ रहा है क्या है? यस सर. गुड, वेरी गुड. फिर एक वो टर्म हम लोगों ने समझा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंड हाउ एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, हाउ इट इज रिलेटेड विद मैग्नेटिक मोमेंट, और इवेंचुअली एक एग्जांपल मैग्नेटिक मोमेंट का भी समझा. बेटा इतना लिख लिया है तुम लोगों ने सब ये? हाँ सर. यस सर. वेरी गुड. एक इसमें एक टर्म है जो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे. इट इज Laporte selection rule. Laporte is some scientist name, obviously. So Laporte selection rule. उसमें लिखना according to given rule. According to given rule, only electronic transitions are allowed. Only electronic transitions are allowed for which delta L का value is 1 and change in spin should be 0. Change in spin should be 0. And you can say remaining number of
electronic transitions, the remaining number of electronic transitions are, you can simply say, forbidden according to given rule. बच्चे ये आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बड़े काम का रूल है कलर्स का इंटेंसिटी एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अलाउड हैं वो ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होते हैं और जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं वो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस रिलेटिवली कम होते हैं, है ना। फॉर example, let's say if electron jump from 4d to 3p and if electron jump from 4d to let's say 3s, बच्चे इसमें से कौन सा अलाउड ट्रांजिशन है और कौन सा फॉरबिडन ट्रांजिशन है? 4d to 3p अलाउड। ये अलाउड है ट्रांजिशन और ये फॉरबिडन है ट्रांजिशन। तो ऐसा नहीं है कि दूसरा ट्रांजिशन नहीं होता है, बट एक्सपेरिमेंटली द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 4d से लेट से 3s इज फाउंड टू बी वेरी लो और 4d से 3p के जो ट्रांजिशंस की प्रोबेबिलिटी है वो एक्सपेरिमेंटली ज्यादा होती है ना। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इट इज नॉट इन मतलब जेई सिलेबस ऑफ लेट्स से एटॉमिक स्ट्रक्चर। बाद में एक चैप्टर है क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना, उसमें इसका यूज आता है ना, लैपोर्टे सिलेक्शन रूल का। जैसा एक क्वेश्चन तुम लोग मुझे इसके बेस पे करके दिखाना। जैसे बच्चे ये लिखा है तुम लोगों ने ऐसा लैपोर्टे सिलेक्शन रूल। यस सर। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, लेट्स सी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनेंगे, है ना। अच्छे से पढ़ो और मुझे आंसर बताओ सही उसका। सर मोर देन वन सर ओनली वन इज करेक्ट। यस, ओनली वन इज करेक्ट। यस मानस। उसका देखो ए ऑप्शन आंसर होना चाहिए। अब थोड़ा टाइम तो दिया करो, आप फट से आंसर बोल देते हो। अबे नालायक, बहुत सारे बच्चों ने पहले आंसर दे दिया। देखो मैं अभी बताता हूँ कितने बच्चों ने मुझे ऑलरेडी आंसर दे दिया था। देवांश, आदित्य, विक्रम सिंह, मानस, नमन, देन धर्मिल पारेख, इन बच्चों ने ऑलरेडी मुझे आंसर दे दिया था। सृष्टि, तब मैंने आंसर बताया। और इसमें तो कोई कैलकुलेशन वाला भी नहीं था भाई, इसमें कोई कैलकुलेशन थोड़ी कि कैलकुलेशन के बाद मुझे आंसर बताएगा। तो सर ऑप्शन 1 कैसे होगा? तो ऑप्शन 1 की सिचुएशन देखो कुछ ऐसा समझ सकती है। मैं थोड़ा सा देखो इसको आसान लैंग्वेज में ऐसा समझाता, है ना, आसान रखने के लिए कि सपोज आसान समझने के लिए कुछ ऐसा हम लोग समझ सकते थे कि लेट्स से ये प्लस ZE है और ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ है ना, ये कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ हायर से लोअर यहां आया तो डू यू थिंक सम एनर्जी विल रिलीज्ड?
in terms of photon? Yes? Yes, sir. तो मैं कुछ ऐसा समझा रहा था कि ये जो डिक्रीज इन एनर्जी होगा, it will be nothing but energy of photon, and जो decrease in angular momentum है, it should be nothing but angular momentum of photon. अच्छा, तो फोटोन के पास एंगुलर मोमेंटम तो है, बट अगर वो 4s से 3s में गया है तो एंगुलर मोमेंटम तो चेंज ही नहीं हुआ है। तो फिर इलेक्ट्रॉन के पास या सिर्फ फोटोन के पास एंगुलर मोमेंटम होना भी नहीं चाहिए था, ऑल्दो है। तो वही है ए ऑप्शन का मीनिंग, देयर विल बी नो चेंज इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्दो एमिटेड फोटोन हैज एंगुलर मोमेंटम, जो फॉरबिडन होना चाहिए ट्रांजिशन, है ना। यस बच्चे, थोड़ा बहुत अब समझ में आ रहा है क्या है ए ऑप्शन? हाँ सर समझ। सर नहीं समझा। बेटा फोटोन आल्सो कैरी सर्टेन एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, उसमें एंगुलर मोमेंटम आएगा कहां से? जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज हुआ है। अगर 4s से 3s पे इलेक्ट्रॉन जंप किया तो उसका एंगुलर मोमेंटम तो डिक्रीज ही नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। यस सर। एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। यस सर। किसी बच्चे ने वो नाम सुना है क्या, कैप्लर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यस सर। यस यस सर। यस, तो उसमें पढ़ोगे भी ऐसा है ना कि जो अर्थ का है वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है ना। तो जब अर्थ अपोजी पे चला जाता है तो उसका वेलोसिटी सबसे कम होता है, और जब अर्थ पेरिजी पे आता है तो उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो जाता है। पढ़ा है ये सब ऐसा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये वही बेटा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है अनलेस अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, है ना। तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम शुड बी नथिंग बट नेट मोमेंटम या नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ फोटोन। हिस्ट्री बच्चे अब क्लियर है तुम्हें? जिसने भी डाउट था? यस सर। ठीक। थोड़ा सा हम लोग एटम्स में और चीजें भी पढ़ सकते हैं यार, इससे रिलेटेड भी। देखो मैं समझाता हूँ क्या पढ़ सकते हैं। इट इज लेट्स से एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी ये नॉर्मली यार बुक्स में नहीं है, बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली एनसीईआरटी क्लास 11th में एक बॉक्स बना के एक्सप्लेन किया हुआ है ना। एनसीईआरटी में है ना, एक्सचेंज एनर्जी। ऑल्दो इट इज सम कॉन्सेप्चुअल टर्म ऑफ क्वांटम फिजिक्स, बट क्लास 12th 11th के लेवल पे जो भी हम लोग समझ सकते रहेंगे वो देखेंगे। तो क्या है एक्सचेंज एनर्जी का मीनिंग? द इलेक्ट्रॉन्स with parallel spin, electrons with parallel spin in degenerated orbitals can exchange their position. Can exchange their position, due to which system get stabilized. Due to which the system get stabilized, and this difference in energy
this difference in energy is known as exchange energy. This difference in energy is known as exchange energy. जैसा फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मेरे पास लेट्स से D3 कॉन्फ़िगरेशन है, सो इन द केस ऑफ D3 कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। बच्चे यहाँ कितने एक्सचेंज पेयर्स बन सकते थे? नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर्स, यस, नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर 3 बन सकते थे। कैसा कैसा हो सकता था? ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है और ये इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है और एक एक्सचेंज हो सकता है इन दोनों का। यस, सो मेरे पास 3 एक्सचेंज पेयर बन सकते थे। सेम ऐसा जल्दी से मुझे D4 एंड D5 के लिए भी बता दो। यस मानस, वही होता है NC2। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया है PNC परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, वो और अच्छे से बता सकते थे। सो D4 मीन्स ये D4 कॉन्फ़िगरेशन है एंड D5 मीन्स ये D5 कॉन्फ़िगरेशन है। यस, देवांश परमार एकदम सही बताया उस बच्चे ने मुझे। तो D4 के लिए भी और D5 के लिए नंबर ऑफ एक्सचेंज तुम लोग बता सकते हो। सो इस वाले केस में नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर, नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर 6 है और इस वाले केस में नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर 10 है। यस, वैसे ऐसा समझ लोगे तुम लोग? हाँ सर। तो D4 में 6 एक्सचेंज पेयर है और D5 में 10 एक्सचेंज पेयर है। तो इन तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी किसमें होगा बच्चे? D5। यस, सो D5 में सबसे ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगा। सो ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी इट विल बी बेटर स्टेबलाइज आल्सो, है ना। जैसा दो एग्जाम्पल हम लोग समझ लेंगे इसके बेस पे। इतना सब बच्चों ने लिखा है ये? हाँ सर। 2 minutes। Yes, sir. Done? No, sir. सर, Yes. तो हम इनसे इस कॉन्सेप्ट से हाफ यस 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 कॉन्फ़िगरेशन यही तो समझाना चाहता हूँ, है ना। एनसीईआरटी में वही चीज समझाई हुई भी है बेटा। तुम लोग एनसीईआरटी से पढ़ना भी एक कलर्ड बॉक्स में, या तो कुछ एनसीईआरटी में लिखा डू यू नो, है ना, ऐसा खतरनाक सा कुछ होता है उसमें। वो जो बॉक्स के अंदर लिखा होता है ना, कई बार बहुत काम की चीज होती है भाई वो। यस बेटा, इतना लिखा है। यस सर। यस सर। जैसा फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्रोमियम, let's say chromium 24,
इसके हम लोग 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते थे। क्रोमियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी 3d4 4s2 एंड क्रोमियम का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता था 3d5 4s1। तो बेटा 3d4 में नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर कितने थे d4 में? 6 एक्सचेंज पेयर थे और यहाँ 10 एक्सचेंज पेयर थे। तो किसमें ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हो जाता? सेकंड वाले केस में। So you can say due to exchange energy, second electronic configuration is more stable than first electronic configuration, है ना? Similarly, if we have copper is 3d9 4s2 या कॉपर ही हो सकता था 3d10 4s1। बेटा फर्स्ट वाले केस में कितने एक्सचेंज पेयर होंगे 3d9 में? 3d9 में वी हैव हाउ मेनी एक्सचेंज पेयर? 36। ना बेटा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक जैसा सा होता है और 4 इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक जैसा सा है। 20 ना 10 + 6 ना। So 16. It should Okay, have 16. Yes, sir, 16. 16 एक्सचेंज पेयर। बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स जो अपवर्ड हैं वो 10 एक्सचेंज हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन जो डाउनवर्ड है वो 6 एक्सचेंज हो गया, दोनों मिला के। ऐसा 3d10 में कितना हो जाता? 20. So 20. So it should have 20 exchange pair, and thus more exchange pair, more exchange energy, and the second one is found to be more stable. जो second electronic configuration है, it should be more stable. यस बच्चे लिखा है ऐसा? Yes, sir. ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ। So you can say, let's say, suppose it is something written as if energy is supplied to a bunch of hydrogen atoms and electron get jump up to अब एटलीस्ट ये तो पता है तुम लोगों को 3p z ऑर्बिटल, then find out 4p z orbital, then find out maximum number of spectral lines in its atomic spectrum. You have to find out maximum number of spectral lines in its atomic spectrum.
यस ध्रुव, तुम्हारा आंसर सही है बेटा। जो कुछ अच्छे बच्चे हैं उसने मुझे आंसर पहले ही बता दिया जल्दी से, है ना। मैं तो कुछ थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन देख के डरो नहीं भाई, ऐसा नहीं कि अचानक से टफ क्वेश्चन हो रहा है, ये आसान आसान है। क्या है? 4 हाइड्रोजन एटम, for hydrogen atom energy of subshell or orbital is directly proportional to n only, है ना। तो बेटा वो 4p में है, वो 4d में है, वो 4f में है, वो कौन से मतलब फोर्थ मेन शेल में है बस, है ना। तो अगर हाइड्रोजन है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, maximum number of spectral line will be n into n minus 1 divided by 2 और 6 आ जाएगा, है ना। कोई इशू नहीं है बेटा इसमें, इस क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है हाइड्रोजन के लिए। बेटा हाइड्रोजन के लिए कोई टेंशन नहीं है, है ना। ठीक है सर।